हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 502 पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा 18 फरवरी को है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। और ये भी पता है आप लोगों की तैयारी इस समय ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ये एक छोटी सी वीडियो है रीजनिंग की, जिसमें 10 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक कॉन्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी है, तो आप कितनी तैयारी है आपकी इस समय, आप इस 10 में कितने कर पाते हैं, उसको एक बार जांचिए और हल करिए। और चलिए, अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटना है। जैसा कि दोस्तों ये 14 है। जिस प्रकार इस 14 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि इस 26 का संबंध इन दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और जो इसका आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों, ये 14 से हमारा 9 बना है। तो 14 से 9 कैसे बना है? मान लीजिए, इसके लिए अगर हम ये देखते हैं, ये 14 है, तो अगर हम 14 में से 5 घटाते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। एक मेथड तो हमारा ये हो गया। लेकिन अगर क्या हम 26 में से 5 घटाते हैं तो हमारा 21 आ रहा है, लेकिन वो 21 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, यानी ये सवाल हमारे इस मेथड से नहीं लगेगा। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 मिनट, तो हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और उस 7 में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है, जो कि इससे मैच कर रहा है। उसी प्रकार अगर हम एक बार देखते हैं, अगर 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 13 बनता है। चूँकि ऑप्शन में 13 है, तो आप देख के आप लोग 13 मत लगा दीजिएगा। और और इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा 15 बनता है, जो कि यह हमारा ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो उस मेथड के अनुसार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 15 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा 1 2 3 है, यानी 3 और 1 से मिलकर हमारा 2 बना है। ठीक उसी प्रकार 7 और 105 से मिलकर हमारा 14 बना है। तो 9 और 117 से मिलकर हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी क्या बनेगा। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे बना है ये। अगर हम 3 में 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा ये क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। और इसी 3 में अगर हम एक डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका 2, जो कि ये 2 है। तो ये तो हमारा मेथड इस पे काम कर गया। चलिए यही मेथड इस कॉलम में बैठा कर देखते हैं क्या सेटिस्फाइड होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा 105 डिवाइड बाई 7 देंगे तो ये हमारा 15 भर जाएगा। ठीक, और 15 में से हम एक अगर माइनस करते हैं तो हमारा ये 14 बन जाएगा, जो कि इसका बीच में है, जो आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यही मेथड हम इस कॉलम में लगाएंगे। तो ये है 117 डिवाइड बाई 9। तो 9 से जब हम 117 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13 भर जाएगा। ठीक, और जब हम इस 13 में से एक अंतर लेंगे तो ये हमारा 12 बन जाएगा, जो कि ये हमारा किस ऑप्शन में है? 12 मैच करिए, ए ऑप्शन नंबर ये हमारा डी में है। तो इस दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन को जो जो लोग सॉल्व किए हैं वो अपना
कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि इस क्वेश्चन को किन लोगों ने पकड़ा और कैसे सॉल्व किया। और खुद दोस्तों कोशिश करिए कि आप क्वेश्चनों को हल करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आप लोग कितना फास्ट हल कर रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, और आपने कितनी तैयारी कर रखी है वो आपकी प्रैक्टिस को दर्शाता है, और आप क्वेश्चन को कितना जल्दी टेकअप कर लेते हैं वो आपके प्रैक्टिस को दर्शाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार से है। इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो दिया है राज्य, देश, शहर, इन तीनों का हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो इस गोले को सेटिस्फाइड कर जाए। तो मान लीजिए हमारा ये राज्य है, ठीक, एक हमारा देश है, ठीक, एक हमारा शहर है, ठीक। तो अगर हम राज्य को मान लीजिए हम इसको राज्य को हम स्टेट ले लेते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। देश को हम अगर हम कंट्री से प्रदर्शित करते हैं और शहर को हम टाउन से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे बड़ा हमारा क्या है, अगर इन तीनों में देखा जाए राज्य, शहर और देश में, तो सबसे बड़ा हमारा देश। और देश के अंदर जो है हमारा, इसके बाद राज्य का नंबर है। तो राज्य कहाँ आता है, वो देश के अंदर ही आता है। पहले हमारा ये बड़ा सा देश हो गया, यानी कि हमारा एक कंट्री हो गया, ठीक। कंट्री के अंदर क्या होता है, हमारा स्टेट आता है, जैसा कि आप लोग पता है, यानी कि यस हो गया, या इसके अंदर हमारा स्टेट आता है। और स्टेट के अंदर हमारा शहर आता है, यानी कि हमारा टाउन आता है, ये हमारा टी हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जो कि ये फिगर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देश के अंदर हमारा राज्य आता है और राज्य के अंदर हमारा शहर आता है। और इसका जो हमारा फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये फिगर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को जितने लोग सॉल्व किए हैं, जिनको लगता है कि हमारा आंसर सही है, बी हमने निकाला है, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कुछ ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार इसको। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, ठीक, 84वीं है। प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि रैंकिंग के अंदर आता है, और इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, जो कि शायद आप लोग को पता होगा, उसी से ये हल होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए। चलिए हम भी इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, ट्रिक का एक फार्मूला ही है, जो होता है टी बराबर आर प्लस एल माइनस 1। ये टी जो होता है हमारा टोटल संख्या दर्शाता है, आर जो है ये हमें दर्शाता है कि राइट साइड से कितने आदमी हैं, और एल जो दर्शाता है कि लेफ्ट साइड से उसका कौन सा पोजीशन या कौन सा स्थिति है, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को अगर भाषा बदलता है तो ये ऊपर और नीचे कर देता है, यानी कि टॉप और बॉटम से पूछ लेता है। तो वही बात है, उसको आप इस अगर टॉप और बॉटम का नाम ले रहा है ऊपर नीचे, तो आप टी टोल बराबर टॉप प्लस बी माइनस एन कर सकते हैं, टॉप और बॉटम से। वही फार्मूला है, वही लॉजिक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप लोग हमें, आई होप कि आप लोग अच्छे प्रिपेयर किए हों, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अब तक कर भी दिए होंगे। फिर हम इसको हल करा के दिखाते हैं, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, किसी लोगों को पता होगा, किसको नहीं पता होगा। तो इसका फार्मूला होता है टी बराबर आर प्लस एल माइनस 1, ठीक। कह रहा है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से, यानी कि मान लीजिए शिखर से या राइट साइड से 8वीं है, ठीक, प्लस तथा नीचे से 84वीं है, नीचे यानी कि लेफ्ट साइड से, ये 84 हो गया, अब -1।
तो उसमें कुल कितनी संख्या में लड़के हैं, या कितनी प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा 84 8 प्लस 84 में से एक गया 83 हो गया, और इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 91 आ जाएगा। यानी कि इस प्रतियोगिता में कुल 91 विद्यार्थी या 91 प्रतियोगी खिलाड़ी हैं। और ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन में क्या कहता है, कृष्णा पूरब की ओर 10 किमी गया, वहां से वह 6 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किमी उत्तर की ओर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दोस्तों ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप लोग हल करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम भी इसको हल करते हैं। कह रहा है कि कृष्णा पूरब की ओर 10 किमी गया, यानी ये कृष्णा जो है यहाँ से पूरब की ओर 10 किमी गया, ठीक। वहां से वह 6 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर वहां से वो रिटर्न आ रहा है, यानी कि रिटर्न आ गया 6 किमी पश्चिम की ओर। तो ये दूरी जब हमारी 6 हो गई तो ये दूरी हमारी 4 हो गई, यानी हमारी टोटल दूरी क्या है 10 है, ठीक। अब कह रहा है कि फिर वह 3 किमी उत्तर की ओर चला, तो उत्तर की ओर 3 किमी चला ये है, ठीक। उत्तर की ओर 3 किमी चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम चारों दिशाएं ड्रा कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ से क्या लग रहा है, वो यहाँ से इस जगह पर है, यानी कि यहाँ पर। तो अगर हमारा ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो किस दिशा में है, पूरब और उत्तर के डायरेक्शन में है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर और पूर्व दिशा में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन और ये हर एग्जाम में आते ही आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ है नहीं। जब आप लोगों की तैयारी ए ग्रेड की होगी तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर देंगे, और शायद आप सबको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में पेन और पेज भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये तो आप लोग मुँह ज़बानी ही हल कर देंगे। और अच्छी बात है कि आप लोग मुँह ज़बानी हल कर दे रहे हैं, और आप लोग की इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो वाह, काबिल तारीफ होगी। और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट में दे दीजिएगा कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये 3 से कैसे 18 बना है, वैसे ही हमें 13 से इसका वैल्यू निकालना है। जैसे 3 से मिलकर 18 बना है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, सेम वही लॉजिक हमको 13 में लगाना है, और ये हमें फाइंड करना है कि उस लॉजिक को इसमें हम लगाते हैं तो हमारा प्रश्नवाचक की चिन्ह की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो ये 3 से हमारा 18 बना है। तो एक तो साफ यही दिख रहा है दोस्तों, इसको आप लोग हल करिए। एक सिंपल वे यही दिख रहा है कि ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, और ये 3 का मल्टीपल 6 टाइम है, यानी 3 मल्टीपल 6 इक्वल टू 18, ठीक। इस मेथड को एक बार इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 13 मल्टीपल 6, 13 78 है, 78 आ रहा है। बाकी से ऑप्शन में 78 है, ऑप्शन नंबर बी में 78 है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 78। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई बहुत वो नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे वगैरह में, यूपी पुलिस में, एसएससी में आते ही आते हैं, ठीक है।